हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम के स्पीड ऑफ ट्रेन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड इन द अपोजिट डायरेक्शन, या फिर व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज, अ टनल, अनदर ट्रेन और एनी अदर ऑब्जेक्ट, उसके बारे में हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाली हूँ। व्हेन टू ट्रेन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, जब दो ट्रेन एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव होती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या होता है? तो उनका रिलेटिव स्पीड हमेशा डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड रहता है। क्या रहता है? डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड। अगर समझो, मैंने बोला एक ट्रेन है जो S1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव होती है और दूसरी ट्रेन है S2 किलोमीटर पर आवर से मूव होती है और S1 इज ग्रेटर देन S2 और वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर है, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड रहता है S1 माइनस S2, दोनों का डिफरेंस। और व्हेन टू ट्रेन्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ जा रही है ट्रेन ए और दूसरी ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है दूसरे ट्रैक पे, हाँ, तो जब वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उनका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है? इसमें S1 बड़ा S2 बड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उनकी रिलेटिव स्पीड रहती है सम ऑफ देयर स्पीड। इसका मतलब S1 प्लस S2। तो इम्पोर्टेंट चीज समझ में आ गई कि जब दो ट्रेन्स सेम डायरेक्शन में मूव होते हैं तो रिलेटिव स्पीड जो रहती है उनका डिफरेंस रहती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव होती है तो रिलेटिव स्पीड उनका एडिशन होती है। अब इसके बाद जब एक और पॉइंट है, व्हेन टू ट्रेन्स का हो गया है, लेकिन अब दूसरा कुछ तो भी बताने वाली हूँ कि अगर समझो एक ट्रेन, व्हेन अ ट्रेन, अब वो जो ट्रेन है वो क्या, समझो कि उसका लेंथ है a मीटर, ए कोई भी नंबर है, मैंने एक अल्फ़ाबेट लिया है a मीटर। तो जब ट्रेन क्रॉसेस अ पोल, ट्री, मैन और एनी वर्टिकल ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को जब ट्रेन क्रॉस करती है, समझो कि ये ट्रेन है, ये क्रॉस करती है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन। क्योंकि दूसरे वर्टिकल ऑब्जेक्ट को कोई लेंथ ही नहीं रहती है, इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ ट्रेन, जो यहाँ पे ए है इसलिए मैंने ए लिखा है। लेकिन जब व्हेन अ ट्रेन, फिर से ए मीटर लॉन्ग, क्रॉसेस आइदर अ ब्रिज, अ टनल, कुछ भी, अ ब्रिज, अ टनल, अनदर ट्रेन, अ प्लेटफॉर्म, कोई भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, समझो कि यहाँ पे मैं निकालती हूँ, ये ट्रेन है और ये कोई भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट को जब क्रॉस करती है, देन वो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट की समझो लेंथ है b मीटर, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज क्या होगा? लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ वो ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट। तो वो हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला ब्रिज, टनल, तो यहाँ पे मैंने ए और बी लिया है इसलिए ए प्लस बी मीटर। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी, समझो अ 900 मीटर, मैं यहाँ पे अभी इसका नंबर लेती हूँ, समझो अ 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज 500 मीटर लॉन्ग, देन डिस्टेंस कवर्ड इज 900 प्लस 500, दोनों की एडिशन। समझो टनल को क्रॉस किया और टनल है 600 मीटर लॉन्ग, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज
900 plus 600. 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन जो समझो 400 मीटर लॉन्ग है, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 900 प्लस 400. इसी को आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, या लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ टनल. जो भी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट है, प्लेटफॉर्म भी ले सकते हैं. व्हेन अ ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म 700 मीटर लॉन्ग, देन डिस्टेंस कवर्ड इज 900 प्लस 700. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये हो गई कि अगर ट्रेन कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को, अगर ट्रेन कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, कोई भी वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेंथ ऑफ दैट ट्रेन, क्योंकि वर्टिकल ऑब्जेक्ट को कोई नहीं दिखे. और व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस एनी हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, it can be a bridge, tunnel, platform, another train, anything, then distance traveled is length of train plus length of that object. और दूसरा पॉइंट मैंने बताया स्पीड के बारे में. when two trains cross each other in opposite direction, moving in the opposite direction, cross each other, then relative speed is opposite direction है तो addition, same direction है तो subtraction. अब इसके आगे का पॉइंट मैं बताना चाहूँगी कि जब समझो एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 है x मीटर, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 है y मीटर. अब ये पहली ट्रेन, इसका स्पीड है S1 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे ट्रेन का स्पीड है मैं यहाँ पे किलोमीटर पर आवर के बजाय मीटर पर सेकंड्स लिखना चाहूँगी, क्योंकि ये मीटर में है इसलिए. S1 मीटर पर आवर, S1 मीटर पर सेकंड, और दूसरी ट्रेन है जिसका स्पीड है S2 मीटर पर सेकंड. देन टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस ट्रेन 1 एंड ट्रेन 2. अब अगर सेम डायरेक्शन में है तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा हमेशा x प्लस वाई. कभी भी वो सेम डायरेक्शन हो, अपोजिट डायरेक्शन हो, कभी भी उनका एडिशन ही होता है डिस्टेंस के लिए. और स्पीड के लिए सेम डायरेक्शन है, समझो S1 बड़ा है, S1 इज ग्रेटर देन S2, तो S1 माइनस S2 ये आएगा सेकंड्स में, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है. और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो टाइम इज इक्वल टू x प्लस वाई, अब S1 प्लस S2 सेकंड्स. समझ में आया? अब हम लोग इसके आगे की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके लिए यही मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको देखना है किसको क्रॉस कर रही है, डायरेक्शन कौन सी है. जब वर्टिकल ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ ट्रेन, हॉरिजॉन्टल को है तो उनका एडिशन x प्लस वाई. और अगर सेम डायरेक्शन में है, दो ट्रेन मूविंग सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2, मतलब जो भी बड़ा होगा उनका डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस. S1 ही बड़ा होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, S2 बड़ा होगा तो S2 माइनस S1. और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड ऐड होती है, इसलिए टाइम इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन S1 माइनस S2 सेकंड्स, एंड अपोजिट डायरेक्शन में है तो x प्लस वाई अपॉन S1 प्लस S2 सेकंड्स. अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.